नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मोहन सरकार का गठन हुए 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक संगठन के लिए लगातार काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अब इन राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार है। कल राजधानी में मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के बीच एक अहम बैठक हुई। जानकारी है कि इस बैठक में राजनीतिक नियुक्तियां दिए जाने के विषय पर गंभीर चर्चा हुई है और इसके साथ भी इस बैठक में तय किया गया है कि एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर ही राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के लगातार 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात दिल्ली में हो चुकी है। इसके बाद ये प्रयास लगाए जा रहे हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जल्द ही मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। राजनीति करने वाले सच्चे कार्यकर्ता की इच्छा होती है क्यों उसे विधायक मंत्री बनाए जाए, लेकिन अगर हर कोई विधायक मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, ऐसे में निगम मंडल, दिन भागीदारी समिति भी बनाई जाती हैं ताकि कार्यकर्ताओं को उसकी मेहनत का प्रतिफल मिल सके। बीजेपी ने निगम मंडलों में नियुक्तियों की प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी है। अब भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सीएम मोहन यादव से मुलाकात की और ये बैठक निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों से जुड़ी थी, जिसमें तय किया गया कि जिन्हें निगम मंडल में जगह मिलेगी उन्हें संगठन में जगह नहीं मिलेगी। संगठन में जगह पाने वाले को निगम मंडल में जगह नहीं दी जाएगी। यानी बीजेपी ज्यादा से ज्यादा नेताओं को समायोजित करने के लिए एक पद एक फॉर्मूले पर ही काम करेगी। कल देर रात हुई बैठक में राजनीतिक नियुक्तियों के फॉर्मूले पर चर्चा हुई है। तय किया गया कि राजनीतिक नीतियों में एक व्यक्ति के पास एक ही पद रहे, इस फॉर्मूले पर गंभीरता से काम किया जाएगा। बीजेपी के फॉर्मूले पर कांग्रेस तंज कसते हुए बोली कि कांग्रेस से गए कार्यकर्ताओं को अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कैसे मैनेज करेंगे, वो इस बात को बताएं। प्रदेश के 5 पूर्व मंत्री ऐसे हैं जिनका निगम मंडलों में अध्यक्ष बनना तय है। ऐसे में इनमें कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए पूर्व मंत्री रामनिवास रावत, उमाशंकर गुप्ता, अरविंद भदौरिया, कमल पटेल और अंचल सोनकर के नाम शामिल हैं। वहीं विधायकों में यशपाल सिसोदिया, ध्रुव नारायण सिंह, के त्रिपाठी, राकेश गिरी और दिलीप शेखावत के नामों पर भी विचार किया गया है। लेकिन एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल किस तरह से काम करते हैं, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा, क्योंकि पद छोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होता। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए, निगम मंडल और बीजेपी कार्यकारिणी पर मंथन चल रहा है। अब फॉर्मूला क्या सेट होगा, इसे आज समझने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि कोशिश ये है पार्टी की कि ज्यादा लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाए। उधर कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि जो कांग्रेस से गए हैं उनको कहां पर जगह दी जाएगी। क्या एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर आगे काम होगा, इसे भी आज बेहतर तरीके से समझेंगे। और सवाल यह है कि क्या कुछ समीकरण और कैसे साधने की कोशिश होगी। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता कर्नल ईशान है। कर्नल ईशान जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी हैं। डॉक्टर चौधरी, आपका स्वागत है। सबसे पहले ईशान जी, मैं शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं। तो कर्नल साहब, क्या फॉर्मूला रहने वाला है, क्योंकि खबर तो यह है कि जितने ज्यादा लोगों को एडजस्ट किया जाए, एक पद एक व्यक्ति के फॉर्मूले पर ही काम होगा क्या? तो चाहे निगम मंडल के पद हो, उनकी नियुक्ति हो, ये एक मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है किस तरह से वो नियुक्तियां करते हैं। दूसरा, संगठन के अंदर जो पद होते हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष जो होते हैं, ये उनका विशेषाधिकार है। अब बात आती है कि किसको एडजस्ट किया जाए।
मेरे को इस शब्द से ही थोड़ा गुरेज है जी। कि एडजस्ट करना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता अपने कार्य करते हैं, और कभी भी इस उम्मीद में कोई कार्यकर्ता नहीं होता है कि मुझे पद मिलेगा तभी मैं कार्य करूंगा। जहां तक इसका सवाल है कि एक व्यक्ति एक पद, तो आप देख लीजिए शुरू से ही इतिहास जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है उसमें यही चीज चलती आई है निरंतर। और जहां तक बैठकों का सवाल है, बैठकें निरंतर होती है, एक समन्वय प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच होता है, उसमें अगर बैठक हो रही है तो उस पे कयास हम कुछ भी लगाते रहें कि वो नियुक्ति के बारे में चर्चा हुई या किस चीज के बारे में चर्चा हुई, ये जानकारी जो वहां पे बैठक में उपस्थित है उन्हीं को पता होता है, जो कि मुख्यमंत्री जी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे और संगठन महामंत्री जी थे। तो जहां तक नियुक्ति की बात अगर करें तो सारी नियुक्ति ऐसा नहीं होता है कि ऐसे ही किसी को भी बना दिया जाए। योग्यता देखी जाती है, उनके कार्य देखे जाते हैं, और किस जगह कौन सा व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से और सम्यक निर्वहन कर सकता है, उस हिसाब से नियुक्तियां होती हैं। तो इसको बहुत ज्यादा कयास न लगा के थोड़े दिन और इंतजार करना चाहिए हम लोगों को, और देख लेते हैं क्या नियुक्तियां हो रही है, सबके सामने ही आ जाएगा। कुछ दिन और हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। ठीक है चौधरी विक्रम जी, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, चूंकि आप लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस से जो लोग गए हैं, हालांकि एडजस्ट पर देखिए आपत्ति ईशान जी को है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या समीकरण साध पाएगी पार्टी बीजेपी? चूंकि ईशान जी तो ये कह रहे हैं कि कयास कम लगाएं, थोड़ा इंतजार जरूर करें। विक्रम जी, इन्होंने एक तो योग्यता शब्द की बात की, तो योग्यता मायने नहीं रखती जितना एक राजनीतिक वजन मायने रखता है। कई बार बहुत अयोग्य आदमी को भी राजनीति में इसलिए रखा जाता है कि उसका कहीं ना कहीं वोट बैंक पे या जातिगत समीकरण पर या क्षेत्र में प्रतिनिधित्व दिए जाने पर एक आग्रह रहता है। इनके एक शिक्षा मंत्री ने कहा था कि मैं ऐसे 50 या सैकड़ों शिक्षकों को जानता हूं जो पढ़ाई करवाने स्कूलों में नहीं जाते हैं, लेकिन मैं उनका कुछ इसलिए नहीं कर सकता हूं कि उनका एक राजनीतिक वजन है। तो ये जो सरकार है ये बहुत ज्यादा नियम कानून और संवैधानिक परंपराओं की सरकार नहीं, इन्होंने एक विशेषाधिकार शब्द का प्रयोग भी किया, तो ये इनका प्रिय शब्द है विशेषाधिकार। जबकि लोकतांत्रिक राजनीति में विशेषाधिकार नहीं होता है, एक समन्वय होता है। ना मुख्यमंत्री एक तरफा निर्णय ले पाते हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष एक तरफा निर्णय ले पाते हैं, एक बार। और फिर रही बात जो हमारी तरफ से इन्होंने जिस लालच से या जिस आश्वासन को देकर जो हमारी पार्टी को तोड़कर अपनी तरफ जो नेता लेके गए हैं, हमें उनकी भी चिंता है। अभी सुरेश पचौरी जी आते हैं, वो बेचारे पता नहीं किस आश्वासन पे गए थे, वो हमारे से नजर तक नहीं मिला पाते हैं, इधर उधर देखते हैं। हम सोचते हैं भाई हमारे पुराने नेता नमस्ते कर लें, लेकिन वो नमस्ते भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं एक झेप है। तो ये झेप जो है कांग्रेस से गए बहुत सारे भाजपा में जो नेता हैं हमारे, उनमें है, और वो कहीं ना कहीं इस उम्मीद में है कि उनका ख्याल रखा जाएगा और वो अपनी पुरानी पार्टी और पुराने कैडर में मुंह दिखाने लायक बचेंगे। अब निगम मंडल तो देखिए ठीक है, एक राजनीतिक शोभा के पद हैं, लेकिन हमारी जो चिंता है वो इस बात को लेकर अधिक है। कल मौसम बिसेन जी हमारे साथ डिबेट में थी, वो कृषि पर बात कर रही थी, तो मैंने जब उनसे उनका पद पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य हूँ। तो मैंने कहा मैडम आप कम से कम कृषि छोड़ के पिछड़ा वर्ग का ही कल्याण कर दे। जो 13% आरक्षण है वो 27% करवा दें। आपने बहुत सारे जो पद हैं अभी तक उनको नियुक्ति नहीं दी है, उनको 27% का विज्ञापन निकाला और उनसे जब उनकी नियुक्ति हुई तो उनको होल्ड पे रख दिया है। तो इस तरीके के जो आयोग है, हमारी चिंता वो है, जैसे महिला आयोग हो गया, अनुसूचित जाति आयोग हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, इन आयोगों में कहीं ना कहीं जो नियुक्तियां होती हैं उससे थोड़ा बहुत भी वजन जब पड़ता है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के मुद्दे हैं। जो मध्य प्रदेश महिलाओं के अपराधों पे 1 नंबर है, दलितों पर अपराधों पे 1 नंबर है। अब तो एक क्रिमिनल कंट्रोल आयोग भी बनाना चाहिए, एक सूखा नशा नियंत्रण आयोग भी बनाना चाहिए, एमडी ड्रग्स नियंत्रण आयोग भी बनाना चाहिए इनको, है ना। मछली और मगरमच्छों के नियंत्रण पर भी कुछ आयोग बनाना चाहिए, उस तरीके के पद क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो हालात आप देख रहे हैं, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार में, वो इतनी खराब हो चुकी है कि कहीं ना कहीं इनके ही कैडर में गजब का असंतोष पनपा हुआ है। आप किसी भाजपा के आदमी को कोने में ले जाके बात करिए, वो बड़ा खिन्न रहता है इनकी पार्टी की कार्यशैली से।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरी जो कवायद है, ये सिर्फ एक मैसेज दिया जा रहा है कि शांत रहो, चुप रहो, हो सकता है तुम्हारा नंबर लग जाए। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 6 महीने में भी ये किसी प्रकार की नियुक्ति देने वाले हैं। सिर्फ अपने कैडर की जो नाराजगी है उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं, इसलिए ठीक है। शगुफा फेंका गया है। ठीक है, एक रिएक्शन इस पर चाहूंगा ईशान जी, चूंकि आप इंतजार की बात तो कर रहे हैं, लेकिन विक्रम जी तो ये दावा भी पेश कर रहे हैं कि एक लंबा वक्त इसमें बीत सकता है, और जो कंडीशन है या इसके पीछे के तर्क हैं उन्होंने दिए हैं। देखिए, वो विक्रम जी की सोच हो सकती है, उनके तर्क हो सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह से सारी चीजें होंगी, उसके ऊपर एक कांग्रेस के सदस्य या कांग्रेस के प्रवक्ता कमेंट भले कर सकते हैं, विपक्ष में है तो कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन उसके बारे में जितनी जानकारी अब इन्होंने यहां तक बोल दिया कि बहुत असंतोष है। असंतोष, देखिए, मैं नहीं चाहता था कि आज इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पे आए हम लोग, लेकिन जैसे अब उठा दिया है मुद्दा, तो असंतोष किस तरह का अभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में कांग्रेस में देखने को मिला वो सर्वविदित है, इसलिए उसके ऊपर चर्चा न की जाए तो अच्छा है। कांग्रेस अगर अपने अंदर के असंतोष की चिंता करे तो ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक इसका सवाल है कि बेचारा शब्द इन्होंने यूज किया, जो कांग्रेस से मोह भंग हो गया और भारतीय जनता पार्टी में आए, उनके लिए बेचारा शब्द यूज कर रहे हैं कि बड़ी चिंता है उनकी। अगर वो जब पार्टी में थे तभी अगर कांग्रेस के जो लीडर हैं, नेता हैं, वो अगर उनकी चिंता करते और उनको सही सम्मान देते, इनके प्रदेश अध्यक्ष और बाकी लोग, तो ये नौबत ही नहीं आती कि वो पार्टी छोड़ते, क्योंकि पार्टी में उनको सम्मान भी नहीं मिल रहा था और पार्टी दिशाहीन हो रखी थी, और आज भी वही है। अब बात आती है, एक चीज और बोली विक्रम जी ने, विशेषाधिकार और समन्वय। विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि उस विशेषाधिकार में समन्वय गौण हो जाता है। समन्वय अपना रहता है अपनी पार्टी के साथ और सभी चीजों के साथ, और उसके आधार पर अधिकार तो मुख्यमंत्री का ही होता है। उसकी नियुक्ति कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, जो मुख्यमंत्री है वही करेंगे। तो अभी 6 महीने लग जाएंगे करके विक्रम जी कयास लगा रहे हैं, फिर से वही बात है, कयास लगाने की बात है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि 6 महीना तो नहीं लगेगा, जल्दी नियुक्तियां हो जाएंगी, ऐसा ही यही कह सकता हूं। लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा पराग जी की कयासबाजी चाहे कुछ भी कर लें, डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इस पे कयास लगाने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। कौन नियुक्त होगा, कौन नहीं होगा। लेकिन ईशान जी, विक्रम जी की पार्टी तो अपने वालों की भी चिंता कर रही है ना सर, उनका क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, जो देखिए, उन्होंने अगर वैसी चिंता की होती पहले ही तो बहुत अच्छा रहता। अभी आज की तारीख में जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, आज वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को समझकर ही आए थे, और उसी के अनुरूप अपने को ढालने की कोशिश और कर रहे हैं और डाल चुके हैं काफी हद तक। तो वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्य करिए, और सिर्फ चरैवती का मंत्र होता है, इसमें पद लोलुपता के साथ कोई कार्य नहीं करता है। तो ये चीज कांग्रेस से आए हुए लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है, और वो उसी तरह से अपने को ढाल चुके हैं। तो इस पे ये कहना कि उनकी चिंता हो रही है, उनको क्या मिलेगा, इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर है। जो भारतीय जनता पार्टी में योग्यता की बात मैं फिर करूंगा, जो जिस पद के लिए योग्य होगा वो उस पद का अधिकारी होगा। इसमें कयासबाजी करने और कमेंट करने से कोई लाभ नहीं है कांग्रेस को। वो अपनी चिंता करे, अपनी पार्टी के कैडर और अपने लोगों की चिंता करे, जो उनके असंतोष हुआ है या रह रहा है उसकी चिंता करे तो ज्यादा बेहतर। ठीक है विक्रम जी, अब देखिए, आपने समय रहते तो अपने लोगों की चिंता की नहीं, ना ही उनकी योग्यता की कद्र की गई, अब क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं आप लोग? ऐसा कहना उचित नहीं है। अब बताइए कि सुरेश पचौरी जी को लगातार 4 बार हमने राज्यसभा में भेजा, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, अब इससे ज्यादा क्या चिंता की जा सकती है? सिंधिया जी को देखिए आप, लगातार वो डिसीजन मेकिंग में थे, यहाँ उनको महाराज बोला जाता था, वहाँ दरी पट्टा बिछा रहे हैं वो, उनकी हालत आप देख सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन लालच का देखिए कोई इलाज नहीं होता है।
अब इनका ही देख लीजिए, ये कर्ज और कमीशन की सरकार है, लेकिन इसके नेता उतने में भी संतुष्ट नहीं है तो सूखा नशा बिकवा रहे हैं। बताइए, बाहर की पुलिस आती है और यहाँ फैक्ट्रियों पे छापे मारती है और यहाँ की पुलिस देख रही है। क्यों देख रही है? क्योंकि संरक्षण प्राप्त है। आप मछली वाला मामला देख लीजिए, आखिर ये संगठित अपराध है। इस पर जब तक अपराध और सत्ता संस्थान में सेतु नहीं होता है तब तक संगठित अपराध नहीं पनपते हैं। औचक अपराध नहीं है। औचक अपराधों में भी जो अचानक अपराध होते हैं उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अब जो है ड्रग्स माफिया, शराब और जुए सट्टे में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो जहां लालच की बात आती तो लालच का तो देखिए कोई प्रतिपोषण हो नहीं सकता, उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। लेकिन अब इन्होंने जो बार बार एक जो बात कर रहे हैं योग्यता की, समन्वय की, चरावैती की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस वालों को एक इशारा कर रहे हैं कि भैया जो चरावैती चरावैती उसी पे कायम रहो, ज्यादा पद की लालसा मत करो, क्योंकि आपने जब वहां के नहीं हुए तो इनको नहीं लगता कि हमारे भी नहीं होंगे। तो उनको बहुत अच्छी और सम्मान की निगाह से नहीं देखा जा रहा है। तो मुझे तो समझ में आ गया इनकी बातों से कि जो कांग्रेस से उस तरफ गए हैं उनका वहां मुझे नहीं लगता कि दरी फट्टा बिछाने के अलावा कोई भविष्य है। थोड़ी बहुत ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली मिल रही होगी तो वो एक अलग विषय है, वो तो इनका प्रिय काम है। तो मेरा ये कहना है कि बार बार मैं जिस बात पे फोकस कर रहा हूं कि निगम मंडल और जो अन्य पद हैं उनकी हमें उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि ये निश्चित ही इनका आंतरिक मामला है और सब जगह असंतोष और अन्य चीजें जो है लगभग बराबर रहती हैं। हमारी जो मुख्य चिंता है वो महत्वपूर्ण आयोगों को लेकर है। हम बार बार कह रहे हैं कि महिला अपराध है, मध्य प्रदेश में सबसे 30,000 से ज्यादा युवतियां गायब हैं। आपने भी अर्चना तिवारी वाला मामला देखा, देखिए पुलिस को कितना समय लग गया उसको ढूंढ के लाने में। ऐसे तमाम दलितों पर अपराध हैं। और अब तो जो है जो कारपोरेट की भी जो आदिवासियों की जमीन पर जो एक कब्जा करने की एक नीति है, तो हम चाहते हैं कि जो आदिवासी, दलितों और महिलाओं से जुड़े जो आयोग और संस्थान हैं उन पर एक सशक्त राजनीतिक नियुक्ति की जाए। ये हम भाजपा पर दखल देने या उनके अंदरूनी मामलों में टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ये हमारा एक अधिकार है कि जो तरीके से शासन व्यवस्था चल रही है उसको हम दुरुस्त करें। विपक्ष के नाते हमारा अधिकार है। हम ये समझ रहे हैं कि पुलिस और इनका जो राजनीतिक नेतृत्व वो कम पड़ रहा है, तो आयोगों की शक्तियों का भी पर्याप्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमने कई बार आवाज उठाई, इन्होंने अभी सूचना आयोग में कुछ नियुक्ति की है पिछले 6-7 महीने पहले। तो हमको बहुत चिंता इस बात की है कि दलित, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला आयोग में ये उचित नियुक्तियां करें और वो सारी शिकायतों को संबोधित भी करें, तब जो है हमें ऐसा लगता है कि कुछ बेहतरी हो सकती है प्रदेश की। ईशान जी, सवाल ये है कि सबकी संतुष्टि भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुराने लोग भी हैं जिनको आपको कहीं ना कहीं तो समायोजित करना ही पड़ेगा। अब ऐसे में समीकरण क्या हो सकता है सर? और जो बार बार बात सामने आ रही है, एक पद एक व्यक्ति, क्या इसी फॉर्मूले पर ही काम हो रहा है? देखिए पराग जी, उसके पहले जो आपने प्रश्न उठाया है उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि बार बार विक्रम जी ने मछली वाले गैंग और उसको साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपको बता देता हूं कि 2004 से लेकर 2014 से लेकर 2024 तक 4150 एफआईआर लॉन्च हुई है पूरे देश में ड्रग्स के केसेस में, और करीब 6300 गिरफ्तारियां हुई हैं। उसी तरह जो कि 2004 से 14 का अगर आंकड़ा लेंगे तो ये बहुत ज्यादा है। ये जो आंकड़ा मैंने 14 से 24 का बताया, 2014 से 24 के बीच में 22,000 करोड़ मूल्य की करीब करीब 5,43,000 के किलो नशीले पदार्थ जब्त हुए हैं। तो ये कार्रवाई हमेशा हो रही, चाहे जो कहती रहे विपक्ष में है इसलिए आप कुछ भी कहते रहे, ऐसा नहीं है। अब आपने बोल दिया कि पुलिस में अलग से एमडी के लिए बनाना पड़ेगा। एक चीज मैं बता देता हूं कि एक एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स है, ये पता होगा शायद विक्रम जी को, ये पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर में ही है और उसी में काम कर रही है। हर पुलिस विभाग में बाहर की पुलिस क्यों आ रही? विक्रम जी एक मिनट बोल लेने दीजिए, आपका बाहर की पुलिस आ रही है। नहीं, यही तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं। एक चीज और बता देता हूं, चलिए आपने वो भी पूछा है तो ये भी बता देता हूं। एक एनकॉर्ड होता है, नार्को समन्वय केंद्र बनाया गया है, जिसमें कि बाकी केंद्र की और सभी राज्यों के बीच की समन्वय के लिए वो एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसके आधार पर समन्वय के साथ ये कार्रवाई होती है। खैर विषय ये नहीं था।
पराग जी, आपने प्रश्न पूछा था कि मतलब वो इसकी अडानी जी नींव, के ड्रग्स को यहाँ खपाने के लिए बनाया गया है। विक्रम जी, आप अडानी ये जी के इस तरह का किसी पोर्ट का पे जो नाम ड्रग्स मिले लेके हैं, आरोप लगाएंगे तो मेरे पास भी कई नाम है। तो भाई आपको किसी उन्हीं के एयरपोर्ट पे ही तो कितना 10,000 करोड़ का ड्रग्स अरे मिला था। आप मतलब वो आपको समन्वय बनाया गया है कि वहां अगर पे इतनी, सूखा नशा चलता है, यहाँ देखिए, तक अभी आ आपको जाता है। टॉपिक चेंज करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास टॉपिक पे बोलने को नहीं है। आप लोगों का यही नियम हो गया कांग्रेस के प्रवक्ताओं का कि जिस विषय पे भाई चर्चा हम है तो उसको मध्य छोड़ के प्रदेश की बाकी पे चिंता शुरू कर कर रहे हैं देंगे। नहीं, आपने कि शुरू भाई किया अभी था, हम मैंने आपको फिर जवाब से दिया है पुलिस नहीं खाली आई मुंह बाहर पर। की और वो 80-90 करोड़ राज का जी, ड्रग्स अगर पकड़ा डिरेल गया। कर रहे हैं तो डिरेल कर देते हैं डिबेट। ठीक है, चलिए फाइनल, चूंकि आप आखिरी उसका पड़ाव पर है, जवाब ईशान दें। जी आप कंप्लीट करिए, फिर मैं विक्रम जी आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, तो इनको रोकिए थोड़ा सा। देखिए पराग जी, जहां तक इसका सवाल है कि सभी को पद मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं फिर यही कहूंगा जी कि इस तरह की नीति पे भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं होता है। जी, भारतीय जनता पार्टी में कार्य की कार्य कुशलता और उन ठीक चीजों है। को ही देखकर कोई भी पद मिलता है। हम्म पद लोलुपता, जो भी हम्म भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है हम्म, उसमें पद लोलुपता नहीं होती है। ठीक है ये सर। बाकी पार्टियों में हाँ, होता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। हम्म, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक इसका सवाल है कि किसको कैसे पद मिलेंगे और क्या होगा, कहां पे कौन राजनीतिक रूप से सशक्त व्यक्ति नियुक्त होगा, ये सारी चीजें अभी आप चाहे जितना हम लोग, आप हम सभी लोग कयासबाजी लगाते रहें, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो भी नियुक्तियां होंगी वो जिस तरह के सवाल आज उठाए जा रहे हैं जी उन सवालों को पुरजोर रूप से जवाब ठीक है। देने वाली नियुक्तियां होंगी। हाँ, इतना आश्वासन मैं दे चलिए सकता विक्रम जी हूं। एक फाइनल रिएक्शन, जवाब मिलेगा, नियुक्तियों के जरिए मिलेगा। नहीं, अब इन्हों बार बार योग्यता की बात कर रहे हैं, तो अब देखिए उमा भारती का दर्द किससे छुपा हुआ है। भूपेंद्र सिंह कुर्ता फाड़े जा रहे हैं और उन दोनों ने जो लड़ाई लड़ी है, तो सोना बिखरा आपको सड़कों पर डला मिला है। तो ये जो अनुशासन और चरावेती की बात कर रहे हैं, वो अब भाजपा में कहीं नहीं दिखाई देता। भाजपा जबरदस्त गुटबाजी का शिकार है। आपने देखा होगा जब हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति हुई थी, तो वो दतिया वाले मिश्रा जी के चेहरे पे कितनी हताशा थी, है ना। ये अपनी तमाम बातें हैं, गुटबाजी इतने संभल नहीं रही है, दूसरे पे नहीं, कमेंट कर हमारे रहे यहाँ हैं। कोई अरे गुट वो नहीं बचा है। सामने आप तो दिखता है, देख लीजिए। आपके नहीं नहीं, नेता आप विपक्ष और सुन प्रदेश लीजिए। अध्यक्ष के बीच अरे में भाई समन्वय नहीं है। आपके आपके उमा यहाँ जिला भारती की बयान अध्यक्षों की सुन नियुक्ति लीजिए। ठीक से नहीं हो पाती है। आपके यहाँ आपकी गोविंद कार्यकारिणी राजपूत और में सिर भूपेंद्र सिंह की फुटअव्वल लड़ाई होता है, देख लीजिए। आप में प्रवक्ताओं बीडी की शर्मा नियुक्ति में और सिर मिश्रा जी फुटअव्वल की हो लड़ाई जाता है, देख नाम लीजिए। जारी कितने करके लोग फिर आप वापस लेने सरपुटबोल कर पड़ते। रहे हैं, कहाँ सबसे आपका गुटबाजी निरापद, नहीं है। इतना कांग्रेस निरापद और सिर्फ इतना लाई गुटबाजी लप्पा आप और प्रदेश भ्रम की अध्यक्ष चुन के स्थिति में लेके है। आए हैं यही स्थिति कि है। आज आप सिंधिया अपनी जी का चिंता गुट कर अलग है, लेंगे तो कांग्रेसियों का ज्यादा गुट बेहतर अलग है, रहेगा, वरना शिवराज सिंह का गुट हरदम अलग है। कहता आया और हूं कि अब घर तो में मध्य जाते प्रदेश में हैं गुजरातियों का एकदम भी एक गुट पाताल बन की गया तरफ है। बड़ी तेजी तो से मुझे बढ़ ठीक रहे है, हैं लगता है कि आप गुजरातियों लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। चलिए ठीक है मंडल सर, निगम में आरक्षण इंतजार मिलेगा कि नहीं करेंगे देंगे? हम। अभी चूंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा, बहुत धन्यवाद करूंगा कर्नल निशान जी आपका, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए, आज की बड़ी बहस के लिए। तो तालमेल कैसे बैठेगा इन नियुक्तियों में, ये देखना अहम होगा। फिलहाल बड़ी बहस से दीजिए इजाजत, नमस्कार।